हेलो दोस्तों। पार्ट वन वीडियो में अपन ने करा था इंडिया जीके के जो भी टॉपिक फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में दिए हुए हैं उनके अपन ने टॉप एमसीक्यू कर लिए। आज अपन करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित टॉप एमसीक्यू, ठीक है ना। ये अपना सेकंड वीडियो है दोस्तों, जिसमें राजस्थान इतिहास की अपन बात करें तो इतिहास आएगा और क्लास संस्कृति आएगा। ये राजस्थान जो जीके है उसके जो टॉपिक दिए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में, तो इनके अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज। फर्स्ट टॉपिक अपना दिया हुआ है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति, जिसमें कालीबंगा, आर्ट, गणेश्वर, बैराट सभ्यता, चार सभ्यताएं फर्स्ट ग्रेड में दी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन कि अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? बागोर, कालीबंगा, सुनारी। नो, इसका आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरे एवं कोठे किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? बैराट, बालाथल, आहड़, रंगमहल। इसका आंसर होगा दोस्तों आहड़। आहड़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम है 2800 ईस्वी पूर्व, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, 2400 ईस्वी पूर्व या फिर 1800 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 2800 ईस्वी पूर्व। ये आर्ट सभ्यता का पूछा है इसने, गणेश्वर सभ्यता का पूछा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर बैराट सभ्यता के अवशेष मिले? बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी या फिर उपयुक्त सभी। आंसर इसका होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? बैराट, गरदड़ा, ओजियाना या फिर रेड। आंसर इसका होगा दोस्तों बैराट, प्राचीन युग की चित्रशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बैराट सभ्यता स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 8, 16, 24, 28। आंसर इसका होगा दोस्तों 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों तक किया गया? 2, 5, 8, 7। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 5 स्तरों में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राग हड़प्पा काल के अवशेष उत्खनन के कौन से स्तर से प्राप्त हुए हैं? तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर प्रथम स्तर से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, प्रथम स्तर से प्राप्त हुए हैं प्राग हड़प्पा के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले? बागोर, कालीबंगा, बालाथल, बैराट। आंसर इसका होगा दोस्तों कालीबंगा, गौरी रक्षा प्राचीर। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त खेत में एक साथ कितनी फसलें बोई जाती हैं? 1, 2, 4, 5। आंसर होगा दोस्तों 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आर्ट सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, ताम्रवती नगरी या फिर उपयुक्त सभी। आंसर होगा ताम्रवती नगरी। नेक्स्ट है कि किस सभ्यता से तृतीय ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी पूर्व की यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मोहरें मिली हैं? बैराट, गिलुंड, आहड़, गणेश्वर। आंसर होगा दोस्तों आहड़। नेक्स्ट है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? आहड़, गणेश्वर, सोनारी, रेड। इसका आंसर होगा दोस्तों गणेश्वर। नेक्स्ट है आहड़ में 1956 में उत्खनन किसके द्वारा किया गया? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, एस डी सांकड़िया। आंसर होगा दोस्तों बी, रतन चंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट है पत्थर से निर्मित मकान व बांध के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बागोर, गणेश्वर, चकचौराशी या फिर रंगमहल। आंसर होगा उसको दोस्तों बी, गणेश्वर। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता से अंत्येष्टि क्रिया की कौन सी विधि के प्रमाण मिले हैं? पूर्ण शवादान, आंशिक शवादान, कलश शवादान या फिर उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस इतिहासकारों ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, दशरथ शर्मा। नेक्स्ट है कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? बागोर, बालातर, गणेश्वर, कालीबंगा। आंसर इसका होगा सी, गणेश्वर। नेक्स्ट है मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? चकचौरासी, बड़ोपल, गणेश्वर, सोनारी। आंसर होगा गणेश्वर। नेक्स्ट है आर्ट सभ्यता के उत्खनन में बस्तियों के कितने स्तर मिले हैं? 5, 7, 6, 8। इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट है टॉपिक है राजस्थान इतिहास का गुर्जर प्रतिहार। टॉपिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि रोहिलादी नाम से जाना जाता था भोगभट, हरिश्चंद्र, रचिल है। आंसर होगा दोस्तों हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है नागपट प्रथम का दरबार कहलाता था राम दरबार, नारायण दरबार, इंद्र दरबार, नागावलोक। आंसर होगा नागावलोक। नेक्स्ट है प्रतिहार शासक रामभद्र की हत्या किसने की थी? मीर भोज, कक्कू, वत्सराज, ईश्वरवर्धन। आंसर होगा मीर भोज। नेक्स्ट है आदिवराय किस प्रतिहार शासक की उपाधि थी? रजिल, राज्यपाल, राज्यपाल, कक या फिर मीर भोज। इसका आंसर होगा मीर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चीनी यात्री युआन चांग ने अपनी पुस्तक में गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया था? कुचेलो, पिलीमोलो, टियुकी या फिर फोक्योकी? आंसर इसका होगा दोस्तों बी, पिलोमोलो। नेक्स्ट है कि वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम मट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मीर बोस। आंसर होगा डी, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? अबुल रजाक, अल बरूनी, सुलेमान, मार्को पोलो। इसका आंसर होगा सी, सुलेमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेख में गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली मिलती है? बिजोलिया शिलालेख, रणथंभौर, गटियाला या फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति? आंसर होगा गटियाला शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? राजेंद्र, नारायण, राजाधिराज, महाराजाधिराज। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? मीर भोज, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। आंसर होगा मीर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहारों की बीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या फिर रजिल? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया? सीवी वेद, जीएच ओझा, सूर्यमल मिश्रण या फिर मुणोतनैणसी? इसका आंसर होगा मुणोतनैणसी। नेक्स्ट है, गटियाला के शिलालेख किस प्रतिहार शासक ने उत्कीर्ण करवाए थे? तात, सिलुक, बाऊ, कक्कू? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, कक्कू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करना है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें एक कथन है कि नागभट्ट प्रथम का राज्य उत्तर में मारवाड़ से दक्षिण में बड़ौस की सीमा तक था। दूसरा है कि नागभट्ट ने बिल्लोचों और अरबों को परास्त किया था। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मीरभोज? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, वत्सराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि राजशेखर ने निर्भय राज किस शासक को कहा था? रजील, महेंद्रपाल, बाबू, नागभट्ट प्रथम? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट है कि मंडोर में किस स्तंभ नहीं मंडोर में विष्णु स्तंभ किस शासक ने स्थापित करवाया? कक्कू, कक, मीरबोज, महिपाल? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, कक्कुक ने करवाया था। नेक्स्ट है कि शिलालेख में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है? बिजोलिया, गोसुंडी शिलालेख, गटियाला शिलालेख या फिर उपयुक्त सभी? आंसर होगा गटियाला शिलालेख। नेक्स्ट है, ओसिया में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राठौड़ शासकों ने, प्रतिहार शासकों ने, चौहान शासकों ने, भाटी शासकों ने? आंसर होगा प्रतिहार शासकों ने। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्राचीनतम शाखा थी? मंडोर, कन्नौज, भीनमाल? देन आंसर होगा मंडोर। आगे है दोस्तों अजमेर के चौहानों की क्वेश्चन। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में किस नाटक की रचना की थी? कुवल्यमाला, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि या फिर हरिकेली? आंसर होगा हरिकेली नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासकों के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक तरफ शासक दिए हुए हैं, एक तरफ इनका शासनकाल दिया हुआ है दोस्तों, तो इनको अपन सम्मिलित करेंगे। तो इसका एक जो अर्णोराज है उनका शासनकाल आता है 1133 से लेकर 1155 तक। फिर जो जगदेव हैं उनका शासनकाल आता है 1155 से 1158। फिर जो पृथ्वीराज द्वितीय हैं उनका शासनकाल आता है 1164 से 1168 और सोमेश्वर का शासनकाल आता है 1168 से 1170। इस प्रकार से इनका शासनकाल है। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्ध अभियानों के संदर्भ में अश्वमेधित युग को छांटना है यहाँ पे कि अश्वमेधित कौन सा है। नागार्जुन का दमन किया था 1178 में, सही है। फिर तुमुल का युद्ध हुआ था 1182 में, ये भी सही है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ये भी सही है। इसका आंसर ये होगा कि बंडाणकों का दमन 1180 में नहीं किया था। नेक्स्ट है कि 1145 ईस्वी में किस चालुक्य शासक ने अर्णोराज को पराजित किया? भीमदेव, विजयपाल, सिद्धराज जयसिंह या फिर कुमारपाल? आंसर होगा दोस्तों कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस ग्रंथ में वीरराज चतुर्थ की उपाधि कवि बांधव का उल्लेख है? पृथ्वीराज रासो, ललित विग्रहराज, विशलदेव रासो या फिर पृथ्वीराज विजय? आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज विजय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमर्दी देव चंदेल के सेनापति जो पृथ्वीराज चौहान तरीके से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। बादल बालक मदन, गोरा बादल, जयमल फत्ता, अलाउदल। इसका आंसर होगा दोस्तों अलाउदल। नेक्स्ट है कि किस चौहान शासक ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अजयराज, सिंहराज, अर्णोराज, सोमेश्वर। इसका आंसर होगा दोस्तों अर्णोराज। नेक्स्ट है किस चौहान शासक ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जिस पर उसकी रानी सोमल देवी का नाम अंकित था। सोमेश्वर, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज। इसका आंसर होगा दोस्तों अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवबोध व धर्मघोष किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे। अर्णोराज, गुवक प्रथम, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ। इसका आंसर होगा दोस्तों अर्णोराज। नेक्स्ट है कि अर्णोराज चौहान किस उपनाम से ख्यात था। आनाजी, बिशलदेव, राय पिथोरा या फिर दल पुंगल। इसका आंसर होगा दोस्तों आनाजी। नेक्स्ट है कि विग्रहराज चतुर्थ ने किस शासक को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। कुमारपाल चालुक्य, अंगनपाल तोमर, हर्राज चालुक्य, खुसरो शाह। इसका आंसर होगा दोस्तों अनंगपाल तोमर। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक किसका दरबारी विद्वान था। वत्सराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, राणा कुंभा। इसका आंसर होगा दोस्तों श्री पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान की राजनीति भूलों के लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है। कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा या फिर आशीर्वाद आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। इसका आंसर होगा दोस्तों सी दशरथ शर्मा ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान सोमदेव ने किस ग्रंथ की रचना की। किरातार्जुनियम, ललित विग्रहराज, विशल देव राशो या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ललित विग्रहराज। नेक्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को किसने तोड़वाकर मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि है। दलपुंगल, कवि बांधव, परम भट्टारक, विषम घाटी, पंचानन। इसका आंसर होगा दोस्तों दलपुंगल। नेक्स्ट है कि अजयराज किसको शासन सौंपकर तुम पुष्कर चले गए। सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज। इसका आंसर होगा दोस्तों अर्णोराज। नेक्स्ट है कि अर्णोराज चौहान ने किस स्थान पर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। हिनमाल, अजमेर, अलवर, पुष्कर। इसका आंसर होगा पुष्कर। नेक्स्ट है कि अजयराज चौहान ने अजमेरू की स्थापना इस वर्ष की। 1155, 1128, 1113, 1133। आंसर होगा दोस्तों 1113। नेक्स्ट है कि अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। सोमेश्वर, अर्णोराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ। उत्तर होगा पृथ्वीराज। फिर अपने टॉपिक दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध मेवाड़, रणथंभौर, जालोर के। इनके क्वेश्चन अपन शुरू करें कि मेवाड़ शासक रावल जैतर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। तीनों थे इनके काल में, जैतर सिंह के काल में। नेक्स्ट है मेवाड़ शासक हमीर सिंह ने किस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। 1326, 1330, 1336 या फिर 1340। इसका आंसर होगा दोस्तों 1336 में पराजित किया था इनको। नेक्स्ट है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। उपयुक्त कथन रणथंभौर पर एसफल आक्रमण के दौरान किसने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, नुसरत खां या फिर मलिक अहमद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है किस इतिहासकार के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण पद्मिनी को प्राप्त करना था। अमीर खुसरो, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी, अवास खां शेरवानी। इसका आंसर होगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था। विक्रमादित्य, रतन सिंह, उदय सिंह, रायमल। इसका आंसर होगा दोस्तों उदय सिंह। उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदल कर क्या रखा था। जलालाबाद, आदिलाबाद, मोहम्मदाबाद, खिजराबाद। इसका आंसर होगा जलालाबाद। जैसे जालोर
जैसे जलालाबाद। नेक्स्ट है कि रणथंभौर पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? उलुग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह या फिर रणमल? इसका आंसर होगा उलुग खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा था? रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना? इसका आंसर होगा दोस्तों सिवाना। नेक्स्ट है कि हमीरदेव चौहान के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन? इसका आंसर होगा बलबन। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने का सर्वमान्य कारण माना जाता है? क्या माना जाता है? अमीरदेव की साम्राज्यवादी नीति, मोहम्मद शाह व केहबरू को शरण देना, अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर गुजरात अभियान से लौटती खिलजी सेना पर अमीरदेव द्वारा आक्रमण कर धन लूटना? तो इसका आंसर होगा सी। अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, इसमें और कुछ भी नहीं था। सर्वमान्य कारण यही है इसका। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर आक्रमण कर तुर्क पर अधिकार किया? 1303, 1308, 1311, 1301? इसका आंसर होगा दोस्तों 1301। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह, कानड़ देव? इसका आंसर होगा कानड़ देव। नेक्स्ट है किस ग्रंथ के अनुसार आरंभ में कानड़ देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की, परंतु खिलजी द्वारा चुनौती देने पर कानड़ देव ने उसे स्वीकार किया? तो ये तारीख फरिश्ता, खजाइनुल फतू, कानड़ देव प्रबंध, वीरम देव शौनगरारी बात? इसमें आंसर होगा तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता में इस प्रकार की बात बताई गई है। नेक्स्ट है कि किसके विश्वघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार किया? रणमल, रतिपाल, भावले या फिर दहिया बीका? तो इसका आंसर होगा दहिया और दहिया बीका। नेक्स्ट है कि रणथंभौर दुर्ग में हुए साके का जोहर का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी कर्मावती, रानी फूल कंवर, रानी रंग देवी, रानी जैतल देवी? इसका आंसर होगा रानी रंग देवी। नेक्स्ट है कि हिंदुवल घाटी के युद्ध में अलाउद्दीन की सेना से लड़ता हुआ हमीरदेव का कौन सा सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ था? वीर सिंह, जय सिंह, भीम सिंह, धर्म सिंह? इसका आंसर होगा भीम सिंह। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में किसके नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी? शम्स खां, करीमा सुल्तान, उलुग खां, नसीरुद्दीन? का आंसर होगा उलुग खां। नेक्स्ट है कि किसके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार किया? धर्म सिंह, रणमल, रतिपाल, केबरू या फिर बावले सरदार? आंसर होगा रणमल रतिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? सिवाना, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़? आंसर होगा सिवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का प्रशासक चिक नियुक्त किया? बावले सरदार, कमालुद्दीन गुरुग, खिजर खां या फिर नुसरत खां? आंसर होगा कमालुद्दीन गुरुग। फिर टॉपिक आता है दोस्तों राजस्थान और मुगल, ये जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ की चंद्र सिंह, बीकानेर की राज सिंह टॉपिक दिया हुआ है आपने। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में युद्ध लड़ने वाले शासकों के संबंध में निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है कि शासक और उनके राज्य। ठीक है ना, तो अपन सुमेलित करें इनको। तो वागड़ जो है, वागड़ से आए थे कौन? उदय सिंह। वागड़ से उदय सिंह। और जो बीकानेर से थे वो थे कल्याणमल। और ऊपरमाल जो थे, ऊपरमाल से थे अशोक परमार और सिरोही से थे खिराज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका ए होगा। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं था? जलाल खां, मान सिंह, भारमल या फिर टोडरमल? इसका आंसर होगा दोस्तों भारमल। शामिल नहीं था पूछा गया है इसमें कि राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल में शामिल नहीं था, तो भारमल नहीं था। नेक्स्ट है कि चारुमती विवाह विवाद का संबंध मेवाड़ के किस शासक से है? राज सिंह, जय सिंह, भीम सिंह, जगत सिंह? इसका आंसर होगा दोस्तों राज सिंह से है। नेक्स्ट है कि पाती पर्वन प्रथा को किस शासक ने पुनर्जीवित किया? पृथ्वीराज चौहान, तृतीय, मालदेव, राणा सांगा, सवाई जय सिंह? आंसर होगा राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
कि खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इस स्थान पर ले जाकर प्राथमिक उपचार किया गया। बसवा, बस्सी, कालपी, मंडल। तो इसका आंसर होगा बसवा। बसवा में इनका उपचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा कथन सही है ये अपने को देखना है, सही कथन इसका चयन करना है। इसका, ये बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, ये इसका सही है। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी राणा सांगा के पक्ष में लड़ा, ये सही है। बाबर का तोपची मुस्तफा अली कुली था, ये भी सही है। इसका आंसर डी होगा दोस्तों। 1, 2 और 3 दोनों सही, तीनों सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना के चंदावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था सैयद हाशिम जगन्नाथ, मानसिंह कछवा या फिर मेहतर खां। इसका आंसर होगा दोस्तों कि मेहतर खां कर रहा था। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 9 मई 1540, 22 दिसंबर 1582, 18 जून 1576, 19 जनवरी 1597। इसका आंसर होगा सी, 18 जून 1576। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया? अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन, अब्दुल रहीम खान ने खाना। तो इसका आंसर होगा बी, बदायूनी। बदायूनी ने किया था इसका जिक्र। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी युद्ध को कमनौर का युद्ध कहा है? आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, गोपीनाथ शर्मा, अबुल फजल, मुनत नैन्सी। इसका आंसर होगा अबुल फजल। नेक्स्ट है कि चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। युक्त पंक्ति किस रानी के बारे में है? कर्मावती, शैल कंवर, हीरा दे या फिर रंग देवी। तो इसका आंसर होगा शैल कंवर। नेक्स्ट है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? महाराणा उदय सिंह, सुल्तान देवड़ा, रावचंद्र सेन, राणा सांगा। आंसर होगा रावचंद्र सेन। नेक्स्ट है कि रावचंद्र सेन ने मुगल आक्रमणों के कारण हुए आर्थिक संकट के कारण पोखरण क्षेत्र को किसके पास गिरवी रखा था? जैसलमेर शासक हर्राय बाटी, बीकानेर शासक कल्याणमल, हाड़ौती शासक सुरजन हाड़ा या फिर मेवाड़ महाराणा उदय सिंह। तो इसका आंसर होगा ये, जैसलमेर शासक हर्राय बाटी। नेक्स्ट है, अकबर के नागौर दरबार के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव, चंद्रसेन, राम, उदय सिंह। आंसर होगा चंद्रसेन। नेक्स्ट है, अकबर ने 1572 में रायसिंह की किस राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था? रायसिंह को मारवाड़, मेवाड़, बंगाल, बिहार। आंसर होगा मारवाड़। नेक्स्ट है, जहांगीर ने रायसिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? 2000, 5000, 3000 या फिर 7000। आंसर होगा 5000। नेक्स्ट है, मानसिंह प्रथम किस वर्ष अकबर की सेवा में चले गए थे? 1550, 1555, 62 या फिर 89। इसका आंसर होगा 1562, जब अकबर और हरकाबाई की शादी हुई थी। नेक्स्ट है कि मिर्जा राजा मानसिंह ने उड़ीसा के किस शासक को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया? रामचंद्र देव, पूर्णमल, केदारनाथ, यूसुफ जई। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, रामचंद्र देव। नेक्स्ट है कि कछवा वंश के किस शासक ने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल बादशाहों की सेवा की? मिर्जा राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह या मिर्जा जय सिंह या फिर भगवंत दास। आंसर होगा मिर्जा राजा मान सिंह। नेक्स्ट है कि मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा मुगल सेवा में किए गए विभिन्न युद्धों को अपने को सही सम्मिलित करना है। तो इसमें जो रणथंबोर है, रणथंबोर अभियान उन्होंने किया था, वो था 1569 में। ठीक है ना, 1569 में। फिर डूंगरपुर किया था वो 1573 में। और फिर जो काबुल था वो 1581 में। और उड़ीसा का था 1592 में। इस प्रकार से फिर टॉपिक आता है प्रजामंडल आंदोलन। प्रथम क्वेश्चन है कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931, 1934, 1939 या फिर 1946। आंसर होगा वर्ष 1946। नेक्स्ट है कि जेंटलमैन जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? कपूर चंद पाटनी, दौलतमल, बाबा हरिश्चंद्र, जमनालाल बजाज। आंसर होगा बाबा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कपूर चंद पाटनी, भंवरलाल सराफ, अभिन्न हरी, मगाराम वैद्य। इसका आंसर होगा कपूर चंद पाटनी। नेक्स्ट है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 11 फरवरी 1932, 2 मार्च 1934, 23 जुलाई 1936, 9 मई 1938। इसका आंसर होगा 9 मई 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, के एम मुंशी, वल्लभ भाई पटेल।
इसका आंसर होगा आचार्य कृपलानी। नेक्स्ट जो है उसमें अपने को सम्मिलित करना है, एक तरफ प्रजामंडल दिए हुए हैं और एक तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो जैसलमेर की अपन बात करें तो जैसलमेर का स्थापना वर्ष था 1945। फिर अलवर की अपन बात करें तो अलवर का था 1938। धौलपुर का था 1936 और जो डूंगरपुर है उसका स्थापना वर्ष था 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1932, 1936, 1940, 1943। का आंसर होगा 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर प्रजामंडल में रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ था? तो 9 जून 1946, 21 जुलाई 1947, 19 जून 1947, 14 मार्च 1946। इसका आंसर होगा दोस्तों 19 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? मंगलाल बउवे, अमृतलाल पाठक, कन्हैया लाल, मकबूल आलम। तो इसमें आंसर होगा अमृतलाल पाठक नहीं है इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल का गठन किया गया था? मारवाड़, बीकानेर, हाड़ौती, प्रतापगढ़। इसका आंसर होगा मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? वर्ष 1932, 1934, 1938 या फिर 1936। इसका आंसर होगा 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह, मीठालाल व्यास, कांतिलाल चौथानी। इसका आंसर होगा मीठालाल व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? भवानी शंकर शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, पंडित नैनूराम शर्मा, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी। का आंसर होगा पंडित नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? भरतपुर, रेवाड़ी, कामाडी। का आंसर होगा रेवाड़ी। भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। नेक्स्ट है अब नहीं तो जाट का राज होगा और नहीं राजपूत का राज होगा, अभी तो जनता का राज होगा। प्रजामंडल आंदोलन के समय ऐसा किसने कहा था? पट्टाभी सीताराम, वल्लभ भाई पटेल, गोकुल भाई भट्ट या फिर हीरालाल शास्त्री। इसका आंसर होगा पट्टाभी सीताराम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हाफिज फैज मोहम्मद, पंडित अभिनहरी, यमुना प्रसाद, नैनूराम शर्मा। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट है कि त्रिलोकचंद माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से था? बूंदी, कुशलगढ़, करौली, प्रतापगढ़। आंसर होगा करौली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है? कृष्णा दिवस, तोल आंदोलन, रावड़ा हत्याकांड, बीरबल दिवस। आंसर होगा बीरबल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी? जैसलमेर, बीकानेर, धौलपुर, मेवाड़। आंसर होगा बीकानेर। नेक्स्ट है कि मेवाड़ प्रजामंडल का महामंत्री किसे बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या, माणिक्यलाल वर्मा। आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के क्वेश्चन। इसमें एक तरफ रियासतें दी हुई हैं और एक तरफ उनके शासक दिए हुए हैं। तो अपन मिलान करते हैं कि जोधपुर में 1857 की क्रांति के समय कौन शासक थे? तो जोधपुर में थे तखत सिंह। फिर जो मेवाड़ है वहां पे थे स्वरूप सिंह। जो कोटा है वहां पे थे राम सिंह द्वितीय और भरतपुर में थे जसवंत सिंह। प्रकार से नेक्स्ट है कि 8 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजों व जोधपुर राज्य की सेना के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? बिथोड़ा, देवली, चेलावास, आहुआ। इसका आंसर होगा बिथोड़ा में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 3 जून 1857 को किस छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की? नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा, नशीराबाद। इसका आंसर होगा दोस्तों नीमच में 3 जून को क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा पर लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा। अंग्रेजी सेना ने कोटा को क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया था? 15 अक्टूबर 1857, 4 जनवरी 1858, 22 फरवरी 1858, 30 मार्च 1858। इसका आंसर होगा दोस्तों 30 मार्च 1858। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857, 15 जून 1857, 28 मई 1857, 2 जुलाई 1857। तो इसका आंसर होगा सी, 28 मई 1857। नेक्स्ट है कि मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन किस युद्ध में मारा गया? बिथोड़ा, सीकर, चिलावास युद्ध या फिर बांसवाड़ा युद्ध। इसका आंसर होगा चिलावास युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट है जयदयाल व मेहराब खां का संबंध किस जन विद्रोह से था? कोटा, धौलपुर, भरतपुर, आवा। इसका आंसर होगा ए, कोटा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था?
मिस्टर लोकेट, पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड गैनिक, मॉरिसन। इसका आंसर होगा पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट है कि राजपूताना की किस शासक ने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया वह आगरा दुर्ग की रक्षा हेतु राजकीय सेना भी भेजी। अलवर शासक विनय सिंह, जोधपुर शासक तखत सिंह, बीकानेर शासक सरदार सिंह, जयपुर शासक राम सिंह। तो इसका आंसर होगा ये अलवर शासक विनय सिंह। नेक्स्ट है सीकर के युद्ध में तात्या टोपे को किसने पराजित किया? रॉबर्ट्स, कर्नल होम्स, पैट्रिक लॉरेंस, मॉरिसन। इसका आंसर होगा बी कर्नल होम्स। नेक्स्ट है कि क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? टावर्स, ईडन, बर्टन, मैकमोशन। आंसर होगा बर्टन। नेक्स्ट है कि जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी किस सैनिक छावनी में तैनात थी? देवली, नीमच, ब्यावर, एरिनपुरा। इसका आंसर होगा एरिनपुरा। नेक्स्ट है कि सीकर युद्ध में तात्या टोपे की पराजय के बाद इसके 600 सैनिकों ने किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? बीकानेर महाराजा सरदार सिंह, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, जोधपुर महाराजा तखत सिंह या फिर अलवर महाराजा विनय सिंह। इसका आंसर होगा बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद कौन था? जयदयाल, अमरचंद भाटिया, कृष्ण ठाकुर खुशहाल सिंह या फिर मेहराब खां। इसका आंसर होगा अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट है कि तात्या टोपे की फांसी पर इस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी और किसने इनकी पुष्टि की? पैट्रिक लॉरेंस, मेजर सावर्स, कर्नल ईडन, कर्नल होम्स। का आंसर होगा बी मेजर सावर्स। नेक्स्ट है कि नसीराबाद से भाग कर आए अंग्रेजों को इस शासक ने अपने यहाँ शरण दी? मेवाड़ महाराणा, मारवाड़ महाराजा, बूंदी महाराव या फिर बीकानेर महाराजा। इसका आंसर होगा मेवाड़ महाराणा। नेक्स्ट है कि करौली शासक मदनपाल द्वारा क्रांति के समय अंग्रेजी सरकार की मदद के लिए उसके तोपों की सलामी की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो इसका ऑप्शन है 13, 17, 15, 21। का आंसर होगा 17। नेक्स्ट है राजपुताने का एकमात्र शासक जिसने क्रांति के समय विद्रोहियों के दमन को शोम अभियान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है डूंगरपुर शासक उदय सिंह, जैसलमेर शासक रणजीत सिंह, टोंक शासक वजीरुद्दौला, बीकानेर शासक सरदार सिंह। इसका आंसर होगा बीकानेर शासक सरदार सिंह। नेक्स्ट है राजनीतिक जागरूकता की क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? करौली, अलवर, बूंदी, उदयपुर। आंसर होगा उदयपुर। नेक्स्ट है जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? महाराजा मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा तखत सिंह, महाराजा सरदार सिंह। आंसर होगा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था? कर्नल वॉल्टर द्वारा, महाराणा शंभू सिंह द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। इसका आंसर होगा महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा का गठन किया गया था 1889 में, 87 में, 1879 में या फिर 1886 में? इसका आंसर होगा 1889 में। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। इसका आंसर होगा अजमेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इनको सम्मिलित करना है। एक तरफ संस्था दी हुई है और एक तरफ इनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो अपन देखें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। फिर है राजस्थान देश हितैषणी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1877 में। और फिर है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी 1921 में। नेक्स्ट है कि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? मई 1886, जुलाई 1872, जून 1865, सितंबर 1869। इसका आंसर होगा जून 1865। नेक्स्ट है कि राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज, चंद्रनारायण व्यास। इसका आंसर होगा विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट है कि जमनालाल बजाज ने किस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता दी? हरिजन सेवक, यंग इंडिया, राजस्थान केसरी, इंडियन ओपिनियन। इसका आंसर होगा राजस्थान केसरी।
नेक्स्ट है, आगी बाण नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जमनालाल बजाज, भोगीलाल पंड्या, गोपाल सिंह खेरवा, विजय सिंह पथिक। इसका आंसर होगा ए जयनारायण व्यास। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज की विचारधारा का संवर्धक नहीं था? देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारी या फिर राजपूताना गजट। इसका आंसर होगा डी राजपूताना गजट ही नहीं था। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का संपादन किया? राम नारायण चौधरी, ऋषिदत्त मेहता, हरिभाऊ उपाध्याय, मुंशी समर्थ दान। इसका आंसर होगा ऋषिदत्त मेहता। नेक्स्ट है, इसमें से असमेलित छांटना है अपने को। ये असमेलित कौन सा है? आर्य मार्तंड, राम सहाय शर्मा, ये सही है। अलवर पत्रिका, कुंज बिहारी लाल मोदी, सही है। नवयुग संदेश, युगल किशोर चतुर्वेदी, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ये जयपुर समाचार, हिरलाल शास्त्री, ये सम्मिलित है। नेक्स्ट है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, मणिकलाल वर्मा, सिंह वर्मा, गोपाल सिंह खैरवा। इसका आंसर होगा किशोर सिंह वर्मा। नेक्स्ट है, जिसमें एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं और एक तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं, सम्मिलित करना है इनको। तो अपन देखें कि जय हिंद जो है वो कोटा से प्रकाशित हुआ। जय हिंद कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोटा से प्रकाशित हुआ। फिर राजस्थान जो है वो ब्यावर से। नवीन राजस्थान जो है वो प्रकाशित हुआ था अजमेर से, और राजस्थान केसरी हुआ था वर्धा से। नेक्स्ट है कि जीवन कुटीर की स्थापना कब की गई? 1937, 1938, 1929 या फिर 1930। इसका आंसर होगा 1929। नेक्स्ट है कि वीर भारत सभा की स्थापना वर्ष 1910 में किसने की? हरलाल शास्त्री, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। इसका आंसर होगा दोस्तों केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन हरिभाऊ उपाध्याय ने नहीं किया था? उदुम्बर, सरस्वती, नवजीवन, प्रजा सेवक। इसका आंसर होगा प्रजा सेवक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी। आंसर होगा विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थी? नारायणी देवी वर्मा, सुरजा राजपुरोहित, जानकी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज। आंसर होगा जानकी देवी बजाज। नेक्स्ट टॉपिक है किसान एवं आदिवासी आंदोलन। क्वेश्चन है कि बिजोलिया के किस ठिकानेदार ने तलवार बंधाई नामक पर लगाया था? फतेह सिंह, करमचंद सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर विजय सिंह। आंसर होगा पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ सरकार ने बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब गठित किया? अप्रैल 1919, फरवरी 1906, जून 1914, अगस्त 1916। इसका आंसर होगा अप्रैल 1919। नेक्स्ट है कि बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की जांच हेतु महाराणा द्वारा गठित वित्तीय जांच आयोग का सदस्य नहीं था? ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय, तखत सिंह मेहता, अफजल अली। इसका आंसर होगा अफजल अली नहीं था। नेक्स्ट है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का काल था 1897 से 1905, 1916 से 1923, 1923 से 1941 या फिर 1905 से 1916। इसका आंसर होगा 1923 से 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों की शिकायतों की जांच हेतु फ्रेंच आयोग बेंगू कब पहुंचा था? 13 जून 1923, 9 जनवरी 1922, 13 जुलाई 1923, 10 सितंबर 1923। इसका आंसर होगा 13 जून 1923। नेक्स्ट है नानक बिल नामक किसान किस आंदोलन में शहीद हुआ था? बेंगू, बारड, दुधवा खारा, नीमू चना। इसका आंसर होगा बर्ड आंदोलन में शहीद हुआ था। नेक्स्ट है कि किसान आंदोलन के समय दूधवा खारा का ठिकानेदार कौन था? हनुमान सिंह, जवाहर सिंह, सूरजमल सिंह, केसरी सिंह। इसका आंसर होगा सूरजमल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में, 1925, 1929, 1919। इसका आंसर होगा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड किसान आंदोलन में डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925, 23 जून 1921, 31 नवंबर 1927, 2 अप्रैल 1923। इसका आंसर होगा 2 अप्रैल 1923।
23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं, अलवर किसान आंदोलन में हुए हत्याकांड को निमुचाना हत्याकांड की संज्ञा किसने दी? राम नारायण चौधरी, महात्मा गांधी, गोकुल भाई भट्ट, वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट है कि महाजन ठिकाने के किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से था? मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर। आंसर होगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डाबी के किसान सम्मेलन में किसके आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई गई थी? सज्जू सिंह, जय सिंह, इकराम हुसैन, इस्माइल मिर्जा। का आंसर होगा इकराम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगली सुअरों को मारने की अनुमति की मांग किस आंदोलन में की गई? महाजनी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बर्ड किसान आंदोलन या फिर मेव किसान आंदोलन। आंसर होगा अलवर किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डावड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? शेखावाटी किसान आंदोलन, अलवर, मारवाड़, बूंदी। इसमें आंसर होगा मारवाड़ किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्थान का संबंध किस किसान आंदोलन से था? शेखावाटी, दूधवा खारा, बरड़ या फिर मेव किसान आंदोलन। इसका आंसर होगा मेव किसान आंदोलन। नेक्स्ट है जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934, 16 मई 1934, 21 जून 1934 या फिर 9 सितंबर 1934। इसका आंसर होगा 21 जून 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला के द्वारा उत्साहित करने पर कुंदन गांव के किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया था? रत्ना देवी, धापी देवी, किशोरी देवी या फिर उत्तमा देवी। इसका आंसर होगा धापी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटराथल नामक स्थान पर अप्रैल 1934 में किसकी अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन हुआ? उत्तमा देवी, नारायणी देवी, किशोरी देवी, जानकी देवी। आंसर होगा किशोरी देवी। नेक्स्ट है कि सिरोही राज्य में हुए एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, पूंजा धीरजी। इसका आंसर होगा बी मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1944 में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में किस स्थान पर मीणाओं का सम्मेलन हुआ? अलवर, ब्यावर, नीम का थाना, दौसा। आंसर होगा नीम का थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 1903 में, 1907 में, 1911 में, 1913 में। इसका आंसर होगा 1913 में। नेक्स्ट है कि वर्ष 1841 में गठित मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ब्यावर, खेरवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। आंसर होगा खेरवाड़ा। नेक्स्ट है कि जयपुर राज्य ने किस वर्ष जरायम पेशा कानून बनाकर मीणों को अपराधी जाति घोषित किया था? वर्ष 1934, 1930, 1935, 1944। इसका आंसर होगा 1930। नेक्स्ट है कि किसके सुझाव पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण किया? मेवाड़ महाराणा, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि बिलों द्वारा वसूला जाने वाला गोलाई कर का संबंध था? चौकीदारी कर, पेयजल कर, सिंचाई कर या फिर सुरक्षा कर। आंसर होगा सुरक्षा कर। फिर टॉपिक आता है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण, जो राजस्थान हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आएगी, उसकी क्वेश्चन करेंगे अपन। तो क्वेश्चन है कि रियासती समाचार पत्र ने हनुमंत सिंह के पाकिस्तान से मिलने की योजना का पर्दाफाश किया। ये समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो अपन ये है कि ऑप्शन है गणेशी लाल व्यास, अचलेश्वर प्रसाद, सोमनेश जोशी, जयनारायण व्यास। इसका आंसर होगा सोमनेश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकरण के प्रथम चरण में किस रियासत का विलय नहीं किया गया? अलवर, शाहपुरा, करौली, धौलपुर। इसका आंसर होगा शाहपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकरण के किस चरण का नाम संयुक्त राजस्थान था? द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय या फिर पांचवा। इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या क्वेश्चन था? हाँ, ठीक है, इसका आंसर होगा तीसरे चरण का ये संयुक्त राजस्थान नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर रियासत का विलय एकीकरण के किस चरण में किया गया? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या फिर पांचवा। इसका आंसर होगा दोस्तों चतुर्थ चरण में जो बीकानेर रियासत है उसका एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित को यहाँ पे सम्मिलित करना है कि एक तरफ रियासतें दी हुई है और एक तरफ जो है वो एकीकरण के समय कौन कौन शासक थे। इस प्रकार से अपने को मिलान करना है। तो अपन देखते हैं कि भरतपुर में थे ब्रिजेंद्र सिंह,
जो कोटा था, वहाँ पे थे भीम सिंह और जो जैसलमेर में थे जवाहर सिंह और डूंगरपुर में थे लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एकीकरण के तीसरे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराव बहादुर सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, सवाई मान सिंह, महाराव भीम सिंह। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, महाराणा भूपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो ये तो अपने को पता ही होता है कि ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाई गई थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत का विलय कब किया गया? 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949। इसका आंसर होगा 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गोकुललाल सावा, शोभाराम कुमावत। इसका आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय राजस्थान में कब किया गया था? 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 26 मार्च 1949। आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है कि एकीकरण के समय राजस्थान में विलय पत्र पर सर्वप्रथम किस शासक ने हस्ताक्षर किए? सवाई राम मान सिंह द्वितीय, गोपाल सिंह, शार्दुल सिंह, तेज सिंह। का आंसर होगा महाराजा शार्दुल सिंह। नेक्स्ट है त्वरित राजस्थान की राजधानी थी अलवर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। इसका आंसर होगा डी, जयपुर। नेक्स्ट है कि मैं विलय पत्र पर नहीं अपितु अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। एकीकरण किस समय उपयुक्त कथन किस शासक का था? चंद्रवीर सिंह, लक्ष्मण सिंह, हनवत सिंह, बहादुर सिंह। आंसर होगा चंद्रवीर सिंह। नेक्स्ट है कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? तो इसमें अपने को ऑलमोस्ट पता ही होता है कि 8 वर्ष 7 माह है, 14 दिन लगे थे। नेक्स्ट है कि किसके सुझाव पर एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया? वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, के एम मुंशी, गोकुलाल सावा। तो इसका आंसर होगा सी, के एम मुंशी। नेक्स्ट है कि एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी थी अलवर, कोटा, बूंदी, उदयपुर। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर वृत्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति, अफजल अली समिति, शंकर देव समिति या फिर मेनन समिति। इसका आंसर होगा शंकर राव देव समिति। नेक्स्ट है कि एकीकरण के समय धौलपुर का शासक कौन था? उदयवान सिंह, विनय सिंह, तेज सिंह, शार्दुल सिंह। आंसर होगा उदयवान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो शोभाराम कुमावत, गोकुलाल सावा, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। हीरालाल शास्त्री इसका आंसर है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना 3 नंबर वीडियो आएगा, उसमें अपन करेंगे स्थापत्य कला यानी राजस्थान आर्ट और कल्चर शुरू हो गई। उसमें ये सभी टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों अपन। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।